Government of India, Ministry of Human Resource Development has proposed that they are going to distribute digital devices to 4 crore students in India. So hey guys, welcome to India Updated, and today we will discuss about this scheme. I am Vivek Upadhyay and I will tell you about the details of this scheme. So let's get started guys. In today's content we are going to see about the proposal, details of this scheme, what is the plan, and finally conclusion and opinion. So guys, as we discussed about the proposal, this is proposed that HRD Human Resource Department proposes to provide digital devices to 4 crore students in higher education in 5 year, upcoming 5 year, 5 सालों में 4 करोड़ स्टूडेंट्स को डिजिटल डिवाइसेस देगी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. So the HRD ministry made this projection in the presentation to the 15th Finance Commission. 15th Finance Commission के presentation में इसको प्रोजेक्ट किया गया. that HRD ministry ने वह बात कही कि आने वाले टाइम में कुछ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने वाली है एंड एमिड कोविड-19 ये जो सिचुएशन बन रही है, इस सिचुएशन में जो एजुकेशन सेक्टर को जो लॉस हो रही है उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. सो द कमीशन हैड कॉल्ड द मीटिंग टू डिस्कस एजुकेशन इन द टाइम ऑफ कोविड-19. सो एजुकेशन इन द टाइम ऑफ कोविड-19 एक थीम के तहत ये कमीशन अपनी एक मीटिंग बुलाई इस चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, ताकि कोविड-19 के दौरान एजुकेशन के हालात पे क्या असर पड़ रहे हैं, वो उसके हालात सुधर रहे, बिगड़ रहे, और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है स्टूडेंट्स को, कैसे कैसे पॉलिसीज़ बनानी है, उस पर ये मीटिंग बुलाई गई है और इस पर चीज़ें डिस्कस होगी कि कैसे आगे इसको प्रपोज करना है. लेकिन गाइस, with the COVID-19 outbreak, you all know that exposing a digital divide in education, the HRD ministry has projected an expenditure of rupees 60,000 crore over 5 years. HRD मिनिस्ट्री ने आने वाले 5 सालों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने का मन बना लिया है, क्योंकि ये जो आउटब्रेक थी कोविड-19, इन्होंने एक डिजिटल डिवाइड एजुकेशन डिपार्टमेंट में खड़ी, एजुकेशन सेक्टर में खड़ी कर दी है. सो टू प्रोवाइड डिजिटल डिवाइसेस टू 4 crore स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन, दिस इज द प्लान फॉर. सो नाउ लेट्स वॉच दिस in details. The Department of Higher Education has proposed to provide devices such as, ये कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे आप ये देख सकते हो, लैपटॉप्स, टैबलेट्स गैस, एंड उसके बाद कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविज़न सेट्स. सो लैपटॉप्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड टेलीविज़न सेट्स कुछ ऐसे डिजिटल डिवाइसेस होंगे जो गवर्नमेंट आने वाले 5 साल में 4 करोड़ स्टूडेंट्स को देने वाली है. सो इनका कहना है दैट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द स्टूडेंट इनरोल इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ बाई 2025 एंड 26 उनको इनका बेनिफिट मिलेगा. सो गाइस, दिस इज़ नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स गाइस. ये जो भी हायर एजुकेशन में इनरोल होंगे ड्यूरिंग 2000, ये इन्होंने कहा है दैट 2025-26 के टाइम में ये 40% लोगों को ये चीज़ें दे चुके होंगे. मतलब जितने भी स्टूडेंट इनरोल होंगे ओवरऑल हमारे पूरे कंट्री में, तो उसके 40% स्टूडेंट्स के पास गवर्नमेंट डिवाइसेस होंगी, या तो वो लैपटॉप होगा या टैबलेट या कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न सेट. ये डिपेंड करेगी अलग अलग फैक्टर्स पे कि कहाँ पे कैसी कनेक्टिविटी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गाइस. सो दिस इज़ द थिंग. सो द मिनिस्ट्री हैज़ एज्यूम्ड, उन्होंने ये एज्यूम किया है द एवरेज कॉस्ट जो है वो आएगी इच डिजिटल डिवाइस अगर किसी को दिया जाएगा, तो उन्होंने एज्यूम किया है, अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि ये अप्रॉक्स 15,000 रुपीज़ पड़ेगी. ये एक ओवरऑल एजप्शन है गैस, ये तो डिपेंड करता है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है. ये इंडियन एक्सप्रेस ने अभी अभी अपने न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश किया है. आप यहाँ पे डेट दे सकते हो, एट 30 जून यहाँ पे 12:27 AM को इन्होंने अपडेट किया है दैट HRD proposes to provide digital devices to 4 crore students in higher education in 5 years. The HRD ministry had made this projection in the presentation to the 15th Finance Commission on Monday. The commission has called the meeting to discuss education in the time of COVID-19 guys. So this is all about this news. But गैस, हमारे कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है, एज यू ऑल नो, बहुत ही ज़्यादा पुअर है. वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया, बट कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं यहाँ पर हमारे देश में, और एजुकेशन गवर्नमेंट लेवल पे तो बहुत अच्छी सुधरी नहीं है. अभी भी आप देखोगे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो फ्री बुक्स, अच्छे क्वालिटी के यूनिफॉर्म एंड लॉट्स ऑफ थिंग, वो चीज़ें अभी बच्चों को बेसिक चीज़ें मिली नहीं है.
but we are neglecting this thing. According to me, we are skipping these things and we are just flank on the different side, that is digitalization of education. So ये तो प्रॉब्लम हमेशा से हमारी कंट्री में रही है. रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने भी एक ऐसी स्कीम लाई थी एंड यूपी में बहुत मास लेवल पे एचपी के लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे. खैर वो लैपटॉप्स पता नहीं किस काम में आए, तो बहुत सारे इस पे तो बहुत सारे आप कह सकते हो कंट्रोवर्सीज भी हो गई. लोगों ने इसको सेकेंड हैंड में बेचना शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स ने यूज़ नहीं किया. सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत सारे अभी इशूज़ है सॉल्व करने को. तो ये सब चीज़ें तो अभी देखने की है कि गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करेगी. ऐसे जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोग्राम्स है वो कोई नए नहीं है इंडिया में, ठीक है. ऐसे ये स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे करते आई है, बट एजुकेशन सेक्टर में अगर सीरियसली कहे तो बहुत ज़रूरत है आज कि डिजिटल डिवाइसेस हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में गरीबी रेखा जो है एज यू नो बहुत ज़्यादा है और एवरीबडी कांट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस. बट एजुकेशन ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ वाई दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी आप कह सकते हो बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्कूल में जैसे पढ़ाई पहले की तरह होती थी, अब ये पॉसिबल तो नहीं लगता कि पहले से ये चीज़ें वैसे इस तरीके से हो पाएगी. और आने वाले टाइम में ऐसे इंसिडेंट से, क्योंकि अभी तक हमने कोविड-19 जैसी चीज़ इस वर्ल्ड ने देखी नहीं थी, अब आशंका है आने वाले टाइम में ऐसे कोई भी आउटब्रेक के टाइम में हमारा कोई भी सेक्टर अफेक्टेड ना हो. इसीलिए एजुकेशन सेक्टर में भी इस तरह के डिजिटल डिवाइस को एक्सेस होना सबके पास ज़रूरी है. तो ये एक आप कह सकते हो अच्छी खासी एक्सरसाइज गवर्नमेंट कर रही है, अपने पैसे खर्च कर रही है एजुकेशन में, और ये एक अच्छी बात है. सो व्हाट इज़ द प्लान, या आखिर एक्चुअली प्लान क्या है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता. गाइस, करेंटली देयर आर अबाउट 3.75 करोड़ स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री हु आर इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट. 3.75 करोड़ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व है. इन द फर्स्ट ईयर, the first 5 year, that is 2021-22, it planned to cover 1.5 crore students, followed by 55 lakh in 2022-23. 23-24 में 61 लाख स्टूडेंट्स को कवर करेंगे. 2024-25 में मतलब 2024 से 25 में 67 लाख स्टूडेंट्स को कवर करेंगे. एंड 2025 से 2026 में 73 लाख स्टूडेंट्स को कवर करेगी ये स्कीम. और ओवरऑल जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं 4 करोड़ स्टूडेंट्स को, जो कि अभी अवेलेबल है 3.75 ये एस्टिमेट लगाया गया है, लेकिन 4 करोड़ स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट ये देगी. गवर्नमेंट ने ये भी कहा है दैट या वो जो जितने खर्च है 60,000 करोड़ में से 36,473 करोड़ रुपए 5 सालों में वो देगी. एंड बाकी द रिमेनिंग इज प्रपोज्ड टू बी बोर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्रीज प्रेजेंटेशन. गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्स स्कीम. लेट्स डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन एंड ओपिनियन. गाइस, गवर्नमेंट ने ये बात कह चुकी है, वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने ये बात कह चुके हैं दैट इवन आफ्टर इट इज़ डीम्ड सेफ टू रिटर्न टू द क्लासरूम, की क्लासरूम में अगर सेफ वापस आना अगर पॉसिबल हो भी सकता है, देन इट वॉन्ट बी अ रिटर्न टू व्हाट वाज कंसिडर्ड नॉर्मल. जो पहले नॉर्मल चीज़ें थी उसको उस तरीके से इसको देख पाना कि पहले की तरह नॉर्मल चीज़ें होगी, ये पॉसिबल नहीं. क्योंकि देखिए, हमें आज तक इस दुनिया को एक्चुअली नहीं पता था कि ऐसा भी आउटब्रेक हो सकता है, ऐसे वायरस ऐसे फैल सकता है. आने वाले टाइम में अब हम बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले हैं, तो चीज़ें तो नॉर्मल हो जाएंगी, सेफ हो जाएंगी. बट जो पहले नॉर्मल होता था वो नॉर्मल अब आने वाले टाइम के नॉर्मल से बहुत अलग होगा. आई होप आप भी इसके कुछ ना कुछ ताल्लुक रखते होंगे, आपको भी बातें लगती होंगी. आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको क्या लगता है. सो द मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो शाउट फंड टू डेवलप मोर कंटेंट फॉर ऑनलाइन लर्निंग. मिनिस्ट्री ने आगे और भी सारे फंड को देने की बात कही है ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए. एंड उन्होंने एडिशनल 2,306 करोड़ रुपए जो है वो भी डेवलपमेंट कोर्सेज को दिए है फॉर द मिनिस्ट्रीज एजुकेशनल चैलेंज. स्वयं प्रभा एक चैनल है, ये एजुकेशनल चैनल है. अगर आपको नहीं पता तो स्वयं प्रभा ये ऐसा चैनल है जहाँ पे आप खुद से जाके पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारी कोर्सेज अवेलेबल है. एंड मूक्स प्लेटफॉर्म टिल 2025 एंड 26 इन्होंने इतने पैसे देने की बात कही है और ये गवर्नमेंट यहाँ पे खर्च करेगी. सो गाइज, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर फेवरेट सेक्शन, ओपिनियन, positives and the negatives. So in positive, guys, the main thing that is very positive, that huge necessity in this time. इस समय ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसे डिजिटल डिवाइसेस अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके पास होंगी तभी वो एजुकेशन से जुड़े रह सकते हैं, नहीं तो वो एजुकेशन छोड़ देंगे. सो हेल्पफुल फॉर दोज हु कांट अफोर्ड
एज वी ऑलरेडी डिस्कस, डिजिटल इंडिया स्ट्रेंथन, जो हमारा सपना था डिजिटल इंडिया का, हमने जो सपना देखा था वो इसी बहाने कहीं ना कहीं मजबूत होगी, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस डिजिटल इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, और डिजिटल डिवाइसेस 4 करोड़ पीपल के हाथ में देना, दिस विल बिकम अ बिग अचीवमेंट अगर गवर्नमेंट ये काम कर पाई तो। एंड फाइनली सस्टेनेबल एंड सेफ मेथड, ये मेथड बहुत सस्टेनेबल है, क्योंकि डिवाइसेस अगर होंगी तो उनके साथ साथ उनको उनके डिजिटल एजुकेशंस भी बढ़ेंगे। एंड सेफ मेथड है यहाँ पे इन्फेक्ट होने का ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर एजुकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी इंस्टीट्यूशन में, तो भी लोग एजुकेशन से जुड़े रहेंगे। सो ये सस्टेनेबल एंड सेफ मेथड है। दिस वाज द पॉजिटिविटी। लेट्स डिस्कस अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ दिस स्कीम। गैस, बैड कनेक्टिविटी इन इशूज इन इंडिया इज़, आप कह सकते हो बहुत, ये तो मतलब ग्राउंड रूट पे है। आज भी हम 5G की तरफ जाने वाले हैं, बट तो बेसिक नेट कनेक्शन है, 2G नेट कनेक्शन भी कहीं कहीं ठीक से नहीं आते, मतलब कॉल पे बात तक नहीं हो पाती। सो बैड कनेक्टिविटी इशूज इंडिया कैन ऑल्सो अफेक्ट दिस अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास डिवाइसेस है और वो डिवाइस किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है। सो दिस विल गोइंग टू बी अ हेडेक दैट यू कांट अफोर्ड this type of devices that can't even connect with an internet. So this is the negative thing. In many such programs devices are cheap. बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट लेकर आती है, डिवाइसेस पाए गए हैं कि बहुत सस्ते चीप होते हैं, उनको मिला विद इन 6 मंथ 7 मंथ्स वो चीज़ें ख़राब हो गई। तो अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होंगे ऐसे डिजिटल डिवाइसेस की, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ऐसी चीज़ें अगर होती है तो पैसा वेस्ट है गवर्नमेंट का भी, एंड इंटेंशन भी, डिजिटल इंडिया का ड्रीम भी टूटेगा। सो दिस इज़ नॉट अ जोक। सो गवर्नमेंट शुड टेक इट वेरी सीरियसली। वंस इट डिलीवर्ड, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्ट, एज आई टोल्ड यू। एक बार वो सारी चीज़ें मिल जाती है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की रह नहीं जाती है कि उसकी रिपेयरमेंट, मान लीजिए किसी को मिला है ना, और वो कुछ दिनों के बाद ख़राब हो गया, तो वो कहाँ रिपेयर कराने जाएंगे, एज द रिपेयरिंग कॉस्ट इज़ वेरी हाई। और जिस सेक्शन में लोगों को मिलेगा, उन सेक्शन के लोग ज़्यादातर उन चीज़ों को फिर रख देते हैं कि बाद में बनाएंगे, फिर वो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, और रखते रखते वो सड़ जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट का इंटेंशन भी फेल हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट वंस इट डिलीवर्ड, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्ट रह जाती गवर्नमेंट के साथ। तो उनको एक सर्विस सेंटर या इस तरीके का एक गवर्नमेंट सर्विस सेंटर भी होना चाहिए, जहाँ पे ऐसे लैपटॉप्स जो या डिजिटल डिवाइस जो देंगे वो रिपेयर करवा सके विद इन मतलब आपका जस्टिफिएबल जो रेट है, जो भी अपना न्यायपूर्ण जो भी पैसा हो वो लेकर। सो सिचुएशन एमिड कोविड-19 इज अनप्रिडिक्टेबल, इन्वेस्टिंग सो मच मनी इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। सो अभी बहुत ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट खर्च कर रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और आने वाले सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं पीक कहाँ तक जाएगी, वायरस फिर से आउटब्रेक होगा, थर्ड फेज आएगी, फोर्थ फेज आएगी, वी कांट एक्चुअली हम ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते क्या होगा। और इस टाइम पे ऐसा अनाउंसमेंट करना इस तरीके से एक चैलेंज हुआ गवर्नमेंट के लिए, दैट हाउ दे कैन मैनेज द ह्यूज अमाउंट दैट आर गोइंग टू बी इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। So this is all about this scheme, guys. Thank you very much for watching this video, and keep watching and keep sharing this video. So thank you very much. Be updated with India Updated. Signing off.